हरे कृष्णा। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली का छठा भाव शत्रु का भाव कहा जाता है और शत्रु के शांत और अनुकूल होने से जीवन का चहुमुखी विकास संभव हो जाता है। इसलिए आज हम आपके लिए दुश्मन से सुरक्षा के सिद्ध और चमत्कारी शास्त्रीय उपाय लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारी शास्त्रीय परंपरा में 4 ऐसे देवी देवताओं की आराधना के प्रकल्प बताए गए हैं जिनकी विधि पूर्वक क्रिया से शत्रुओं का नाश और जीवन में आनंद की वृद्धि होती है। वे 4 कौन कौन हैं? सबसे पहले हैं भगवान श्री सूर्य नारायण जी और दूसरे क्रम में आते हैं भगवान श्री हनुमान जी। भगवान श्री नरसिंह देव जी की आराधना बहुत ही फलकारी होती है और चौथी हैं भगवती श्री काली माता। शत्रु और शत्रुता दोनों का शमन करने वाले होते हैं भगवान सूर्य। प्रभु श्री राम को भी जब रावण पर विजय प्राप्त करनी थी तो युद्ध से परिश्रांत भगवान राम ने सूर्य की उपासना की थी। आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और पाठ के बाद प्रातः काल उदीयमान सूर्य को, ध्यान रखिएगा उगते हुए सूर्य को, तांबे के लोटे में जल, रोली, गुलाब की पंखुड़ी और गुड़ मिलाकर 12 बार ओम घृणे सूर्याय नमः बोल करके अर्घ्य दे दीजिए। ऐसा करने से शत्रुओं के द्वारा परिवार में, नौकरी, आजीविका में, समाज में उत्पन्न किए गए समस्त बाधाओं का निवारण हो जाता है। और अब बताते हैं हनुमान जी का उपाय। शत्रुओं से रक्षा करने वाले देवता हैं हनुमान जी। आप नियमित रूप से प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाइए, लाल रंग का फूल और लाल रक्षा सूत्र चढ़ाइए, चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाकर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करिए, 7 टाइम्स। शत्रुओं के द्वारा पैदा की गई सारी परेशानी, मामला, मुकदमा, आपके खिलाफ किया गया कंप्लेन और शिकायत सभी नष्ट हो जाएंगे। अब मैं एक आपको उग्र प्रयोग बता रहा हूं भगवान नरसिंह देव का। नरसिंह भगवान की उपासना से शत्रु पराजित हो जाते हैं। यदि आप शत्रुओं से ज्यादा परेशान हो गए हों तो सुबह और शाम नरसिंह भगवान की प्रार्थना करिए। प्रार्थना के लिए मैं आपको मंत्र बतला दे रहा हूं। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। इस मंत्र का 13 बार नियमित पाठ करिए। प्रत्येक बृहस्पतिवार को नरसिंह भगवान को लाल फूल चढ़ाइए। ऐसा करने से शत्रु का समूल नाश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह एक उग्र प्रयोग है। इसको बहुत सोच समझकर अंतिम अस्त्र के रूप में किसी विद्वान आचार्य के निर्देशन में करना चाहिए। अब हम उपाय बता रहे हैं भगवती काली की आराधना का। भगवती काली समस्त शत्रुओं का नाश कर देती है। भगवती काली को दुष्टों का शमन करने वाली कहा गया है। भगवती काली की आराधना अमावस्या से प्रारंभ करके 3 अमावस्या तक यानी केवल 3 महीने करना चाहिए। भगवती काली को प्रतिदिन आराधना के क्रम में लाल जवा पुष्प यानी गुड़हल का फूल, लाल वस्त्र, लाल सिंदूर अर्पित करके लाल पेड़े का भोग लगा दीजिए। और भगवती का जो दक्षिण कालिका का प्रधान मंत्र है, ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम क्रीम हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा, इसका रुद्राक्ष की माला से 1 माला जप करिए। भगवती काली की आराधना से जो भी आपका शत्रु आपके ऊपर तंत्र मंत्र या कोई कार्रवाई किया होगा उसके ऊपर उसी का प्रयोग उल्टा पड़ जाएगा। भगवती आपकी रक्षा करेंगी। दुर्गा सप्तशती में एक और उपाय बताया गया है। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। मेरे द्वारा बताए गए इन प्रयोगों से आपके दुश्मनों की संख्या में कमी आ जाएगी। आपके दुश्मन परास्त होंगे और उनके द्वारा रचा गया षड्यंत्र स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। ये उपाय साधना के शीर्ष आशीष कहे जाते हैं, इसलिए इनका उपाय जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के लिए इन उपायों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन उपायों का प्रयोग तभी करिए जब आप अपने दुश्मन से आजिज आ गए हों, अब कोई मार्ग न बचा हो। शत्रु पराजय के लिए किए गए प्रयोगों में अपने दोषों का भी मूल्यांकन कर लेना चाहिए तथा ये उपाय किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर के नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये उपाय खुद पर भी भारी पड़ सकते हैं। तो
तो ये था शत्रु बाधा का शास्त्रों से प्राप्त सुंदर और सुगम उपाय। आशा है आपके लिए यह सत्र उपयोगी सिद्ध होगा। इन उपायों पर आप मनन कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।